ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. Thank you, Hitesh ji, to give me this opportunity first. और 5 दिन का जो कोर्स किया, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि एक मॉर्निंग का रूटीन सेट हो गया हम लोगों का। जल्दी उठना, टाइमली। और जो अपने कोर्स का नाम दिया, रीडिजाइन योर लाइफ। अब तक सर हम सुनते आए थे कि रीडिजाइन बिल्डिंग, रीडिजाइन ऑफिस, रीडिजाइन लाइफ भी रीडिजाइन की जा सकती है। ये अब जाके एहसास हुआ है आप लोग के ये कोर्स करने के बाद। और 5 दिन का जो कोर्स हुआ है, रियली इट इज वंडरफुल। इतने कम समय में आपने जो एनएलपी की हमें इंफॉर्मेशन दी है, ये बहुत बड़ी बात है सर। यदि मैं स्टार्ट करूं डे 1 से, जिस दिन अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट था, उस दिन आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी सर। जितने भी बड़े लोग हैं या हम सबका ब्रेन एक जैसा होता है। क्योंकि बचपन से हम सुनते आए थे, कोई रिचा आदमी होता था कि ये सब दिमाग का खेल है। उस टाइम हमें सर ब्रेन और माइंड का अलग अलग फर्क पता नहीं होता था। जैसे आपका एक कोर्स किया, एनएलपी के टच में आए तो पता लगा कि ब्रेन अलग है, माइंड अलग है। तो जैसा कि आपने बताया कि ब्रेन सभी का एक जैसा होता है और ये हार्डवेयर है। और ब्रेन के पीछे जो प्रोग्राम काम करता है, जिसको हम माइंड बोलते हैं, दैट क्रिएट्स द डिफरेंस इन आवर लाइफ। ब्रेन कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडीज। जितनी भी एक्टिविटीज अपनी बॉडी की, वो सब ब्रेन कंट्रोल करता है सर। आपने आगे बताया कि अलग अलग माइंड सेट के लोग होते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत हाई लेवल के होते हैं, जो बिजनेस माइंड सेट होता है। कुछ लोग मिडिल क्लास माइंड सेट के होते हैं, कुछ लोग लेबर क्लास माइंड सेट के होते हैं। और आपने ये भी बताया कि एनएलपी के द्वारा अपना माइंड सेट चेंज किया जा सकता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसके आगे बताया कि अपने ब्रेन के 3 लेवल होते हैं सर। कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल। और ब्रेन की जो मेमोरी हाउस है सर, इसमें आपने बताया कि इसमें 1 TB to 2.5 TB इट कैन स्टोर। वेर अब पूरी जिंदगी में हम 6 MB ही इसका यूज कर पाते हैं। इसके आगे सर हमने सीखा कि जो चीज नहीं दिखती वो ज्यादा पावरफुल होती है। क्योंकि माइंड दिखता नहीं है, इसलिए माइंड बहुत पावरफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक वायर हमें दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो हमें नहीं दिखती है। उसको टच करने से पता लगता है कि उसमें कितनी पावर होती है। देन सर उस दिन एक एक्टिविटी की थी कि यू कैन बिलीव, योर लेफ्ट हैंड लेके आप बोलोगे ग्रो अप, ग्रो अप, ग्रो अप। तो रियली इट वर्क सर। उसके बाद भी मैंने ट्राई की इस एक्सरसाइज पर। उसके बाद सर डे 2 में वी स्टडीड अबाउट कम्युनिकेशन मॉडल। 2 तरह की दुनिया होती है सर, एक तो आउटर वर्ल्ड और एक इनर वर्ल्ड। जो आउटर वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन है, वो कैसे हमारे इनर वर्ल्ड में जाती है, इसके लिए 5 सेंसेस काम करते हैं। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ऑडियो, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक में दोनों तीनों चीजें आती है, सेंस, टेस्ट एंड स्मेल। लेकिन क्या एज इट इज जो बाहर कोई घटना घट रही है, क्या एज इट इज अंदर जाती है हमारे? नहीं सर। इसके बीच में 3 फिल्टर्स लगे हुए हैं। पहला फिल्टर होता है डिलीशन। माइंड जितनी भी चीजें देखता है सर, एज इट इज अंदर नहीं जाने देता है, उसको डिलीट करता है। इंफॉर्मेशन जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है उसी को पास करता है। दूसरा सर डिस्टोर्शन।
डिस्टोर्शन में मीन्स जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है सर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था गर्मा गर्म चाय का कप, तो आपने शब्दों में कहा गर्मा गर्म चाय का कप, लेकिन हमारे माइंड में चाय की कप की एक पिक्चर बन जाती है। सपोज हम बोलते हैं एरोप्लेन, तो एरोप्लेन एक वर्ड नहीं होके एरोप्लेन का एक पिक्चर बन जाता है हमारे माइंड में। तीसरा आपने बताया था सर अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में, ओ सॉरी सर, देर आर 3 लेवल्स ऑफ माइंड, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो जो हम डेली एक्टिविटीज करते हैं सर, ये कॉन्शियस लेवल है अपना। जो हम आपके क्लास अटेंड करते हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, या घर में जो भी काम कर रहे हैं, ये कॉन्शियसली करते हैं सर। सबकॉन्शियसली वो चीजें होती है जो हमारे ब्रेन में होती है, लेकिन उनका एहसास नहीं होता। जब पर्टिकुलर टाइम पे बोला जाता है, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि आप पैर का अंगूठा टच के बताओ कि अभी टेम्परेचर क्या है। अंगूठा तो पहले भी टच था, लेकिन जब कमांड माइंड को दिया गया तब उसका पता लगा। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में जा तो रही है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में यदि कॉन्शियस माइंड उसको कमांड देता तभी इंफॉर्मेशन बाहर आती है। अनकॉन्शियस माइंड आपने बताया इट वर्क लाइक ए मेमोरी स्टोरेज, और इसमें 4 बिलियन बिट्स पर सेकंड जा सकते हैं सर। मेरे डिलीशन के बाद हमारे माइंड में ओनली 200 बिट्स पर सेकंड जाती है। और जैसे ही बाहर की इवेंट से फिल्टरों के अंदर जाती है, तो सपोज बाहर कोई इवेंट इवन है तो अंदर जाके वो E2 हो जाती है, और E2 ही हमारे बिहेवियर को डिसाइड करती है सर, जिसको हम PIR बोलते हैं, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। एंड इसके बाद बताया सर आपने लर्निंग की 4 स्टेजेज होती है। सबसे पहले आपने बताया अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। जैसे एक बच्चा होता है 2 साल का, 3 साल का, उसको एक कार दिखाओ तो नहीं तो कार के बारे में जानता है कि ये कार है, नहीं उसके फंक्शंस के बारे में जानता है। देन सेकंड लेवल होता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ये तो बता सकता है कि कार है, लेकिन इसके फंक्शंस के बारे में उसको नॉलेज नहीं होती है सर। धीरे धीरे बच्चा और बड़ा होता है तो कॉन्शियस कॉम्पिटेंस जानता है। इसके बारे में उसको ये भी पता है कार है, और उसके फंक्शन भी सीखता है कि ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, और धीरे धीरे वो कॉन्शियस माइंड से कार ड्राइव करने लगता है। और फोर्थ है सर अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। उसके बाद उसको बताने की जरूरत नहीं कब ब्रेक लगाना है, कब गियर डालना है, कब एक्सीलेटर देना है। वो और काम करता रहेगा, म्यूजिक सुनता रहेगा, फिर भी कार ड्राइव कर सकता है। तो ये 4 स्टेजेज है मोर और लेस। जैसे NLP फिलहाल ऑलमोस्ट ऑल हम सेकंड से थर्ड स्टेज में ट्राई कर रहे हैं आने की। फिलहाल तो हम कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस NLP में, बट वी आर ट्राइंग टू एंटर इन थर्ड स्टेज कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इसके बाद आपने बताया कि ग्रेटिट्यूड करना चाहिए डेली हमको। जो भी भगवान ने हमें दिया है, अच्छा मकान, अच्छे पेरेंट्स, अच्छी लाइफ, इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अच्छे दोस्त। इसके बाद डे 3 में हमारी डिस्कशन हुई थी एप्रिसिएशन एंड क्रिटिसिज्म के ऊपर। तो ये बात सही है कि सर क्रिटिसाइज हम बहुत जल्दी करते हैं। किसी आदमी में 100 अच्छाई होती है, एक बुराई होती है, तो वो बुराई बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। और क्रिटिसिज्म से धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप भी खराब होते हैं। क्रिटिसिज्म सिर्फ हम अपनी सिग्निफिकेंस के लिए करते हैं, लेकिन इट रिड्यूसेज आवर एनर्जी। वेयर यदि हम किसी का अप्रिसिएशन करें तो इट बूस्ट आवर एनर्जी। तो आगे से हमें यही ध्यान रखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी बातों पे भी अप्रिसिएशन करें। कोई और नहीं करे तो हम खुद का ही खुद पे अप्रिसिएशन करते हैं, शाबाश आई हैव डन दिस थिंग, इट विल बूस्ट आवर एनर्जी।
सेल्फ क्रिटिसिज्म से हम सेल्फ इमेज को भी डैमेज करते हैं सर। जैसे आपने एक फार्मूला बताया था E=MC², तो किसी को क्रिटिसाइज करके हम खुद को ही क्रिटिसाइज करते हैं सर। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जो एनर्जी सन में वही एनर्जी हम में। बहुत सालों पहले सन के टुकड़े हुए थे जिससे पूरा यूनिवर्स बना था, जिसके हम भी एक पार्ट है। इसके बाद आपने स्पिरिचुअलिटी में बताया 3 तरह के लोग हैं, मैं और बहुत सारे लोग, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग और थर्ड में बताया कि हर जगह मैं ही मैं हूं। और आपने बताया कि हर जगह मैं ही मैं हूं, तो क्रिटिसिज्म की कोई जगह ही नहीं बनती, क्योंकि हम फिर तो अपने आप की आलोचना करेंगे। फिर आपने बताया सर एनर्जी सर्किल के बारे में। तो मैक्सिमम यूज ऑफ एनर्जी का क्या, देयर आर 3 सर्किल्स, एनर्जी ऑफ सर्किल ऑफ कंट्रोल, सर्किल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सर्किल ऑफ एक्सटर्नल। सर्किल ऑफ कंट्रोल का मतलब जो चीज हमारे कंट्रोल में, हम सांस ले रहे हैं या हमारा पोस्चर है, हम कैसे बात कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड सर्किल ऑफ कंट्रोल। इसके बाद होती है सर्किल ऑफ एक्सटर्नल और सर्किल ऑफ, सॉरी सर आई फॉरगॉटन सेकंड नेम, Influence, circle of influence. सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, यस करेक्ट। सर्किट ऑफ इन्फ्लुएंस मीन्स ये वो लोग हैं जो हमारे नेबर है, हमारे पड़ोसी है, हमारे ये हैं, इन पे हम इन्फ्लुएंस डाल के अपना काम करवा सकते हैं, बट ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं सर। एंड थर्ड इज सर्किल ऑफ एक्सटर्नल, इसमें वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, न्यूक्लियर वॉर है, वेदर है, नेशनल पॉलिटिक्स है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है सर। फिर डे 4 में सर आपने बताया कि दुनिया में कुछ ही लोग सफल होते हैं, 5% लोग सफल होते हैं, 95% लोग एवरेज लाइफ जीते हैं। फिर आपने बताया कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, जैसा हमने एनवायरनमेंट में सीखा है उसी के हम प्रोडक्ट है। 95% लोग जिंदगी में अपने को सेटलमेंट ढूंढते हैं कि हम किसी तरह सेटल हो जाएं, जबकि 5% लोग ग्रोथ ढूंढते हैं। और यदि हम माइंड को चाहिए कि क्या चाहिए, तो सर माइंड हमें वो चीज देने का रास्ता बता देगा। 5% लोग चूजी होते हैं, हर चीज को चूज करते हैं और हमें जो मिल जाए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन आपने बताया कि 3 पॉइंट्स टू बिकम अनस्टॉपेबल। तो सबसे पहले आपने बताया कि क्रिएट योर बेस, आपके बेस को मजबूत करिए, टू फीड योर माइंड पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड हैबिट्स, इससे आपको बेस क्रिएट करना पड़ेगा। देन हमें चैलेंज लेने चाहिए, चैलेंज लेने से आपने सीखा कभी हारोगे नहीं, जीतोगे या सीखोगे। तो वी शुड एक्सेप्ट द चैलेंजेस। देन थर्ड इज सेल्फ रिवार्ड, हमें छोटे छोटे टारगेट सेट करके अपने आप को सेल्फ रिवार्ड देना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने आप को रिवार्ड देंगे तो बाहर की दुनिया हमारा रेस्पेक्ट करना शुरू करेगी। देन आपने बताया कि रोल ऑफ इमोशंस इन आवर लाइफ, कैसे इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं। इमोशंस हमें एक्शन लेने के लिए कहते हैं। इमोशंस हमें बताते हैं कि हाउ वी कैन चेंज आवर PIR या चेंज ऑफ स्टेट, बिकम्स a 2 part, our physiology as well as PIR। तो सबसे पहला हमारा इमोशंस आता है सर अनकंफर्टेबल, हम बेचैन हो जाते हैं, कभी कभी बेचैन हो जाते हैं, तो उस टाइम हमारा पोस्चर बदल जाता है, स्टेट बदल जाती है। तो उस टाइम हमारे को एक
एक्शन लेने के लिए कहता है कि करेक्ट योर पोस्चर, तो आप उस अनकंफर्टेबल के इमोशन से बाहर आ सकते हैं। देन नेक्स्ट है डर। कुछ लोग डर के सामने कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं सर, तो डर कुछ नहीं है सर। इसके यदि हम अपने पोस्चर और पीआईआर को सुधार ले तो हम डर से बाहर आ सकते हैं। देन थर्ड है सर हार्ट। हार्ट सर एक चोट पहुंचाना होता है, इस पे हम किसी अपने ही कमिटमेंट पे जब खरे नहीं उतरते तो हमारे को हर्ट होता है कि आज मेरे को ये करना था, ये नहीं कर पाया। तो एक तरह से ये हमें एक्शन लेने के लिए कह रहा है। चौथा सर एंग्री, गुस्सा। और गुस्सा बहुत ज्यादा हमारी लाइफ पे अफेक्ट करता है सर। गुस्सा छोटी छोटी बातों पे हमें बहुत नेगेटिव चीजें करवा देता है। तो गुस्सा एक्चुअली क्यों आता है कि एक हमने जो रूल बनाया उस रूल के अनुसार लोग नहीं चले तो हमें गुस्सा आ जाता है। जैसे माना फॉर एग्जांपल हमने एक रूल बनाया कि मेरा मोबाइल डेली यहाँ मिलना चाहिए, किसी और मेंबर ने दूसरी जगह मिल जाए तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा। तो क्योंकि ये मेरा रूल था, मेरा रूल ब्रेक हुआ इसलिए मुझे गुस्सा आया सर। देन सर फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है कि हम कोई टारगेट सेट करते हैं, वो पूरा नहीं होता है तो हम निराश हो जाते हैं। तो उस केस में वी शुड चेंज आवर अप्रोच। देन डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड में कई बार क्या होता है कि जो प्रेजेंट कंडीशन है हमारे फेवर में नहीं है, तो उसमें हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। जैसे सपोज आप जंगल में घूम रहे हो, आपको भूख लगती है और आपको दिल है कि यहाँ इडली डोसा खाया जाए, लेकिन वहां कहाँ इडली डोसा, कोई छोटी मोटी आगे दुकान मिली, बड़ी मुश्किल से चाय मिली, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि मैं जो चाहता था मुझे नहीं मिला। इसके बाद सर गिल्टी और रिग्रेट है। इसमें भी यदि हमारा कोई रूल ब्रेक हो जाता है तो हम अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, बहुत दिनों तक उस गिल्ट में ही पड़े रहते हैं, उससे बाहर आने की कोशिश ही नहीं करते। कई बार तो हम महीनों उसमें बिताते हैं, यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद सर इनएडिकेट आपने बताया था। इनएडिकेट में क्या होता है कि हम कोई बहुत बड़ा टारगेट ले लेते हैं, लेकिन अपने पास रिसोर्सेज कई बार इतने बड़े नहीं होते हैं, तो हम निराश होते हैं कि यार मेरे को ये क्यों नहीं मिलता। फिर सर ओवरलोडेड या होपलेस या डिप्रेस्ड फील करते हैं। इसमें आपने बताया कि सेट योर प्रायोरिटीज। कई बार हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, क्लास भी अटेंड करना है, जैसे आज भी हो सकता है हमारे पास चैलेंजेस है, 2-2 क्लास अटेंड करनी है। देन वी हैव टू सेट आवर प्रायोरिटीज कि कौन सा काम हमें पहले करना है। लास्ट बट नॉट लिस्ट 10th इमोशन है लोनलीनेस, अकेलापन। कई बार हम फील करते हैं कि हम तो दुनिया में अकेले हैं। उस टाइम वी शुड ट्राई टू कनेक्ट विद आवर फैमिली, विद आवर फ्रेंड्स। डायरेक्ट कनेक्ट हो या मोबाइल से कनेक्ट हो जाए। तो हमें सर मन को जीतने की जरूरत है, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की जरूरत है, इमोशंस में बह के डिसीजंस नहीं लेने। देन डे 5 में सर आपने बताया इवेंट हैज नो मीनिंग। हम लोग इवेंट को मीनिंग देते हैं कि बैड है, गुड है। देन आपने बताया कि वी कैन चेंज आवर सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज कैन बी चेंज विद हेल्प ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, न्यूरो मीन्स माइंड, लिंग्विस्टिक मीन्स our communication. It can be verbal as well as non-verbal. Non-verbal communication जो हमारी फिजियोलॉजी से होता है। And program is the set of instructions that are fit to our mind. लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए। Then we come to vision and mission. विजन अपने लिए नहीं होता, विजन में ये देखना है कि हम दुनिया को कैसी देखना चाहते हैं, और मिशन में दुनिया को वैसी बनाने में हमारा क्या रोल होता है।
और जब विजन और मिशन बनते हैं तो हमारे को पर्पज ऑफ लाइफ मिल जाता है। यहाँ पे सर ब्रांडिंग काम करती है, तो वी शुड क्रिएट आवर ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट गुड हेल्थ, at 5 o'clock we should be in ground for running, walking, exercise, whatever case may be, and with if we will do it continuous, लोग कहेंगे भाई अर्जुन लाल टाइम पे आता है और हमसे सीख लेने की कोशिश करेंगे सर। दैट विल बी आवर ब्रांड। देन सर, हाउ आवर सेल्फ इमेज इज क्रिएटेड। जो लोग हमें बाहर से बोल देते हैं, अब तक वही हमारी सेल्फ इमेज बनती आई है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू एवरेज है, तू 10,000 महीने के कमा सकता है, तू डल है, ये है। और वट और केस भी समटाइम्स पॉजिटिव सेल्फ इमेज भी देते हैं, बट वैसे बहुत कम ले देते हैं, यार तेरे में तो बहुत टैलेंट है, ये क्यों नहीं करता, इतना तक बोलते हैं बस। इसके आगे रास्ता नहीं दिखाएंगे कि कैसे करना है। तो सर जो हमारी सेल्फ इमेज बनती कैसे, जैसे अपनी PIR और फिजियोलॉजी से स्टेट बनती है। स्टेट से सर हमारे बिहेवियर होते हैं, बिहेवियर से एक्शन होता है, एक्शन से रिजल्ट आते हैं, एंड एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट, और रिजल्ट से हमारी सेल्फ इमेज बनेगी सर हम दुनिया की नजरों में कैसे। तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव लर्नड हियर 5 day class sir. Thank you very much, you have given me this much opportunity to speak. Thank you very much. थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। आपकी मेहनत दिख रही है सर इसके अंदर ना, पूरे स्किल्स आपकी नजर आ रही है कि आपने आज बहुत काम किया है, बहुत तैयारी की है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डेफिनेटली सर। बिल्कुल सर, बहुत एकदम से आपने मन खुश कर दिया कि मेरी मेहनत भी है ना, जो मैंने सिखाना चाहा वो सब चीजें दिख रही हैं आपके अंदर। तो थैंक्स थैंक यू सर कि आप आए और आपने फीडबैक दिया, आपने चीजें बताई। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके, धन्यवाद सर। तो चलिए अब चलते हैं। ओके, दर्शन जी कह रहे हैं ब्रावो अर्जुन जी। थैंक ओके, यू दर्शन जी। देवनारायण जी आप स्टार्ट करेंगे या फीडबैक देना चाहेंगे सेशन के बारे में? हाँ बिल्कुल, थोड़ा नेटवर्क इशू है लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है मेरा। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ सर, बिल्कुल ओके, क्लियर है सर। वैसे मैं ऑन ड्यूटी में हूँ लेकिन फिर भी मैं कनेक्ट किया हूँ तो लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो आपका हृदय सर, आपका पूरे 5 दिन का जो सेशन था, बहुत कुछ ऐसा नॉलेज मिला जो देवनारायण सर आप अनम्यूट हो गए। आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही। थोड़ा मेरा नेटवर्क का इशू है, ओके फिर भी ओके मैं थोड़ा शेयर जरूर करना चाहूंगा। आपका बिल्कुल। सेशन से बहुत कुछ ऐसा नॉलेज मिला जो नया सीखने के लिए मिला। तो ऐसे तो मैं कुछ 5-10 मिनट में, कितना 5 मिनट टाइम है मेरे पास ना? बिल्कुल सर, आप जितना चाहे ले सकते हैं। बिल्कुल सर है। जी जी, ओके सर, ठीक है। हाँ, मैं जो समझा वो शेयर करता हूँ। जैसे आपने बताया, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है। अगर कोई भी हमारा लाइफ में ड्रीम है तो उसके प्रति एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ होने होने वाला नहीं। और जैसे हर चीज हमारा जो माइंड, हर चीज दुनिया में 2 बार क्रिएट होता है। पहले माइंड में, अगर हम कुछ भी चाहिए तो उसका लिए पहले हमारे माइंड में वो इमेज होना पड़ेगा, तभी हम आउटर वर्ल्ड में उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमें अपना हेल्थ अच्छा रखना है तो उसके प्रति हमें अपना हेल्थ के प्रति अपना कैसा हेल्थ चाहिए उसके प्रति हमारे माइंड में वैसा इमेज रखना पड़ेगा।
कैसा हमें हमारा फाइनेंस चाहिए, वैसा हमें अपना फाइनेंस गोल सेट करना पड़ेगा ताकि हम उसे क्रिएट कर पाए। और जैसे आपने बताया, जितने भी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों में डिफरेंस क्या है, तो अ, लगभग ब्रेन तो सबका एक जैसे ही है। जितने भी सफल असफल लोग हैं, हम लोग पहले सोचते थे जो जितने भी अमीर लोग हैं या सफल लोग हैं उन लोगों का ब्रेन काफी मतलब टैलेंटेड वाले होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उन लोग का क्या है, ब्रेन लगभग हमारा सेम है, डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है, माइंड के वजह से। सक्सेस होना है तो ऐसा पॉजिटिव एसेशन में रहने के लिए हमें मीटिंग में आना पड़ेगा, खुद को एज करना पड़ेगा, टाइम मनी एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि हम अपने माइंड को अपग्रेड कर पाए। और जैसे बोलते भी है ना, हम अपना, जैसे आपने बताया, हम जो भी हैं अपने इन्वायरमेंट के प्रोडक्ट हैं। तो अगर हमें खुद को अगर अपग्रेड नहीं करते हैं, अपने माइंड को अपग्रेड करते हैं, तो हम अपने सक्सेस नहीं हो, हमें नहीं मिल सकता। आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। सर वीडियो यदि और स्टार्ट हो जाता तो। बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं सर आप, ऐसा ऐसा कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम कम है अभी हमारे पास में। तो दोस्तों बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा 5 दिन का, और इससे पहले भी हमने मीटिंग ली है वेद सर से, तो उसमें जो चीजें थी वो उनसे यहाँ पे कुछ अलग सीखने को मिला। कुछ चीजों के कॉम्बिनेशन अलग थे और बिल्कुल एक नए लेवल पे देखा हमने उन चीजों को। तो यहाँ पे फर्स्ट डे जो हमने बात की, इंट्रोडक्शन की, कि हमें ये तो बोलना तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन क्या बोलना है ये नहीं पता, अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है ये यहाँ पे हमें फर्स्ट डे बताया गया। ब्रेन और माइंड के बारे में बताया गया कि ब्रेन एक ऑर्गन है और माइंड है वो हमारा सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है। तो ब्रेन और माइंड के बारे में यहाँ मालूम चला कि क्या डिफरेंस है, हम दोनों को एक ही मानते थे। और माइंड किस लेवल पे काम करता है, जो 3 लेवल्स बताए गए, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। और उसके बाद कम्युनिकेशन मॉडल में हमने समझा कि कैसे हम चीजों को समझते हैं। तो अगर बात करें तो फर्स्ट डे हमने ये जाना कि हम खुद को कई सालों से जानते हैं। किसी की उम्र 20 साल है, किसी की 30 साल है, किसी 40 साल है। लेकिन फर्स्ट डे हमें मालूम चला कि मैं कौन हूं, है ना। ब्रेन और माइंड के बारे में मालूम चला, यानी खुद के बारे में एक रियलिटी जो है, क्लियरिटी है, वो मिली वहां पे हमें। सेकंड डे हमने कम्युनिकेशन मॉडल में जाना कि वो इंटरनल कैसे काम करती हैं चीजें, कि कैसे हम चीजों को समझते हैं, कैसे वो हमारे माइंड में प्रोग्राम होती हैं वीएके के माध्यम से। और इसमें फिर हमने देखा कि कैसे सेम इवेंट में जो लोग हैं, एक ही घटनाक्रम में लोग बैठे हैं और उनके माइंडसेट अलग अलग होते हैं, वो उस घटना को अलग रूप में देख रहे होते हैं। तो क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं उस मैकेनिज्म में, हमारे माइंड के मैकेनिज्म में, जो डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन के बारे में बताया। और वो 7 बिहेवियर जिनकी वजह से वो डिपेंड करते हैं कि हर आदमी का उन चीजों को देखने का नजरिया अलग होता है, अलग माइंडसेट होता है। तो कैसे वो हमारे माइंड के अंदर वो इवेंट की एक इमेज बनती है जिसको पीआईआर कहा जाता है, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। और फिर उसको, उसके हिसाब से जब हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, तो फिर वो कैसे आगे उसको हमारे बिहेवियर तक ले जाती है, हमारे एक्शन तक ले जाती है, और फिर रिजल्ट जो हमारे लाइफ में आते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर जो बताया गया। थर्ड डे जो हमें मिला, हमें अपनी पावर्स का पता चला कि हमारे पास में जैसे हम सुनते हैं कि
है ना, रिद्धि सिद्धि ऐसी चीजें हमने बहुत सुनी होंगी, पावर्स होती हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी पावर्स हैं। तो ऐसी दो पावर्स के बारे में हमें मालूम चला, फर्स्ट इज क्रिटिसिज्म और सेकंड एप्रिशिएशन। तो उनको कैसे यूज करते हैं, यहाँ भी एक अलग अलग माइंडसेट की वजह से हो सकता है कि कोई क्रिटिसिज्म को बिल्कुल इग्नोर करे, बट कहीं कई बार किसी जगह क्रिटिसिज्म का भी एक रोल होता है। जैसे किसी चीज को आपको रोकना है, बुरी चीज है, अगर उसको आप अप्रिशिएट करेंगे तो वो ग्रो करेगी। तो इन पावर्स को कैसे यूज करना है, ये दो पावर्स हमारे को मालूम चली कि कैसे क्रिटिसिज्म और एप्रिशिएशन काम करती हैं। फोर्थ डे हमने देखा कि कैसे हम अपने रिजल्ट्स को, हम सब चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर बड़े रिजल्ट लाना, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम जंगल में हो रहे, मतलब रहते, यहाँ घर में नहीं रहते। इसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं, यानी हम प्रगति चाहते हैं और हर पल चाहते हैं। तो उसके लिए अपनी प्रगति को अगर हमें बढ़ाना होगा तो कैसे करना होगा, उसके लिए अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। और उसमें बहुत अच्छा बताया है इन्होंने कि लर्निंग की 3 स्टेज, कि किसी नए काम को हम जब सीखते हैं तो हमारी पावर बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, क्लियरिटी बढ़ती है, और उस काम को सीखने की 4 स्टेज होती हैं, है ना। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि ये काम तो मैंने भी किया है, बट वो कौन सी स्टेज पे था, इससे पता चलेगा कि वो उसने किस लेवल पे उसकी लर्निंग करी है। तो वो मालूम चली यहाँ पे लर्निंग के बारे में। फिर एनर्जी सर्कल के बारे में बताया गया कि कैसे एनर्जी सर्कल होते हैं और वो हमें इफेक्ट करते हैं, जो अभी बहुत अच्छा अर्जुन लाल जी ने बताया, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा। फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात फोर्थ डे, मतलब बात कही तो फोर्थ, चौथे दिन तो रियल में चौका ही था, और बहुत सारा एक अलग नॉलेज थी फोर्थ डे में, जिसमें बताया गया कैसे आप अपने बेस को क्रिएट करें, कैसे आप चैलेंज लेके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, सेल्फ रिवॉर्ड देके अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ा सकते हैं। साथ में इमोशंस के बारे में बताया, और इमोशंस एक्चुअल में बहुत पावरफुल चीज है। मेरी नॉलेज के अनुसार जो मैंने देखा है, मतलब इमोशंस मोर पावरफुल है। हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, उससे ज्यादा हमारी मेंटल स्ट्रेंथ होती है, बट उससे भी अगर कोई बहुत बड़ी चीज है तो इमोशंस है। एक महिला है और उसे कहा गया कि आप ये 80 किलो का वजन इसको उठा दीजिए, उससे नहीं उठाया गया, बट उसी महिला ने एक 400 किलो की जो कार थी उसके टायर को उठा दिया। क्यों? क्योंकि उसके नीचे उसका बच्चा दबने वाला था। अब उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को देखें तो वो उसको नहीं ला सकती है, लेकिन उसकी इमोशंस की वजह से उसने उसको हटा दिया। और ऐसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे और सुने होंगे। दशरथ माझी का किस्सा हम लोगों ने सुना है, रियल स्टोरी, रियल हीरो। मतलब फिल्म देखना और उस चीज को अप्रिशिएट करना एक अलग बात है, बट कभी उस चीज को अगर डीपली हम आंखें बंद करके सोचें कि क्या वो काम आसान रहा होगा। एक छीनी हथौड़े से एक आदमी ने एक पहाड़ को काट दिया, क्या था उसके पीछे? इमोशन।
कितना बड़ा एग्जाम्पल है, एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल है। तो इमोशंस की पावर का यहाँ पता चला। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में क्यों ग्रो नहीं कर रही? क्योंकि कहीं ना कहीं उन इमोशंस की क्लियरिटी नहीं है। पावर तो उनमें है, वही पावर दशरथ माझी में थी या और किसी कामयाब व्यक्ति में होगी, बट वो क्यों हमारे लिए काम नहीं करती? क्योंकि उन इमोशंस की पावर को राइट डायरेक्शन में, या कह सकते हैं कि हमारे लिए एक उपयोगी दिशा में, राइट की जगह में उपयोगी यूज करना चाहूंगा, क्योंकि वो हमारे लिए फायदेमंद हो। क्या उस दिशा में हम उसको यूज कर पाते हैं? तो वो कब होगा? वो तब होगा जब उसको लेके हमारी क्लियरिटी हो। और क्लियरिटी कब होगी? जो पॉइंट्स बताए गए कि एंगर को समझना होता है कि गुस्सा क्यों आ रहा है, ब्रेक रूल टूटा है आपका। और बिल्कुल फैक्ट बात है ये। मैं मेरी फैमिली का एग्जांपल बताता हूं आपको। मेरे 2 बेटे हैं, और जैसे कोई सामान को इधर से उधर रखने की उनकी हैबिट है और मेरी नहीं है। मैंने किसी चीज को जहां से लिया उसको उठा के उसकी जगह रखता हूं, लेकिन उनकी हैबिट है कि वो उन्होंने जहां सामान को लिया और वहीं छोड़ दिया, और वो 2 दिन भी वहीं गिरा रहेगा। तो उस चीज को लेके मुझे कई बार गुस्सा आता कि तुम इसको सही नहीं रख सकते, जहां से लिया है वहां रखा करो। तो वो क्या था? अब यहाँ पे रुक के इस पॉइंट को समझते हैं कि वो एंगर था, क्योंकि वो मेरा रूल था ना कि उनका। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना समझना होता है कि हम उनको एक सिखाने के लेवल पे हैं या फिर एक एंगर के लेवल पे हैं। फैमिलीज में बहुत सारे चैलेंज वहां चले जाते हैं, वो लेवल बढ़ जाता है उसका। आपने किसी को कोई बात कही, वो किस लेवल से कही, वो आपका रिलेशनशिप डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारी चीजें गिल्ट के बारे में पता चला। और एक रियल में बताऊं कि ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हम सबकी लाइफ में होती है सारी चीजें। ये इमोशन सबके साथ हैं, क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं, सेम है। हो सकता है हमारे नाम अलग हो, हम अलग जगह से बिलोंग करते हो, प्रोफेशन अलग हो, बट बाकी जो सारी चीजें हैं माइंड के लेवल पे या इमोशंस के लेवल पे वो सेम है। तो वो चीजें इफेक्ट करती है सभी को। और ये मैंने देखा है कि एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा है और उससे जब गुस्सा आता है तो उसके साथ साथ उसको एक, वो बोलते हैं ना, गेट वन बाय वन गेट वन फ्री, वो मिलता है। एंगर के साथ में उसको गिल्ट भी आएगा। तो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, और बहुत अच्छा लगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं तो एक ही कमिटमेंट कर सकता हूँ आपसे सभी से, यहाँ पे इस मंच पे, इस सत्संग में कह सकते हैं कि इस तरह की जो मीटिंग्स होंगी उनको लेके मेरा विजन ये है कि मैं परमानेंटली कनेक्ट रहूंगा उस चीज से, चाहे मेरी लाइफ में कितनी भी बिजी क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, और यूं ही आप हंसते मुस्कुराते रहिए। और चलते हैं अब हितेश जी के पास। थैंक यू बहुत हितेश। सर, बहुत बढ़िया, अनबिलीवेबल सर। बहुत, आप लोगों को देख के ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करी है और बहुत सारी चीजें ना सीखी है, बहुत सारा चेंजेस है आपकी लाइफ। बहुत बढ़िया सर, बहुत दिल को खुशी होती है। एंड नाउ चलते हैं देव नारायण। अर्जुन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं थैंक यू बोल रहा था विक्रम जी को। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा था आपका भी, फर्स्ट टाइम में भी आपने बहुत अच्छा। थैंक यू विक्रम जी, आपने बहुत अच्छा बोला।
देखो ऐसे एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। बहुत कुछ है, बिल्कुल। ओके। ये देवनारायण जी से बात करते हैं। देवनारायण सर, सबका एक्सपीरियंस सुन के अच्छा लगा सब लोग का। और जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने मेरा मेन टेक अवे जो था, मैं वही एक दो पॉइंट में शेयर करना चाहूंगा। जैसे आपने जैसे बताया, अगर हम सफलता के लिए प्राइस पे नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अनसक्सेस होने के लिए प्राइस पे करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, और उसका प्राइस पे सक्सेस से ज्यादा बड़ा होगा। तो अगर हमें खुद को नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है तो हम्म, खुद को तैयार करना पड़ेगा। और इस सेशन में आपके साथ जुड़ के मैं खुद को सोच रहा हूँ, एक नेक्स्ट लेवल मेरा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा है। तो उसके लिए थैंक यू हितेश सर। और फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा होने से मैं कनेक्ट करूंगा आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू, बिल्कुल। मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है आप सब लोगों के साथ कनेक्ट करके। बहुत ज्यादा लर्निंग मिली है मुझे इस 5 डे के प्रोग्राम से, और अनबिलीवेबल चेंजेस आए मेरी लाइफ में। नाउ चलते हैं शकुंतला जी के पास। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग सर। गुड सर वो इवनिंग सब मैम। सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल मैम। आज आज सबका सुना, अच्छा लगा। लेकिन मैंने फर्स्ट डे से स्टार्ट नहीं किया था। ओके ओके ओके। लेकिन फिर विक्रम सर ने बताया, अर्जुन सर ने बताया, अच्छा लगा सुन के। ओके मैम। मैम 5 दिन की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आप वापस सीख सकते हैं ना। ओके सर। और ग्रुप में शेयर की हुई सब रिकॉर्डिंग की लिंक्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको जब भी टाइम मिलता है तो डेफिनेटली देखना, बहुत सारी लाइफ में आपके चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। ओके, थैंक यू मैम। हाँ सर। खुद का ना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि जी मैंने ये प्रोग्राम जब मैंने लॉन्च किया था ना, कि चलो देखते हैं एक बार लॉन्च करके ना, बहुत सारी चीजें, वेबसाइट बना ली थी, सब कुछ कर लिया था, सब प्रिपेयर कर लिया था। फिर मैंने इंस्टा के ऊपर ऐड चलाए थे, एंड इंस्टा पे जो ऐड चलाए थे उसकी कॉस्टिंग पड़ी थी मुझे करीबन 2400 रुपये ना। और उससे मेरा ऐड पहुंचा था करीबन 2 लाख लोगों तक। लेकिन उसके बाद क्या, जैसे रिजल्ट्स आने लगे ना, बहुत सारे लोगों ने सेव भी किया, लेकिन बहुत कम लोगों ने एनरोल किया था ना। बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट विजिट भी किया था। फिर मुझे ऐसा लगा यार कि कहीं ना कहीं पैसे बर्बाद तो नहीं हो गए, या फिर कुछ चीजें ऐसे मतलब कहीं बेकार तो नहीं चल गई। लेकिन 5 डे के प्रोग्राम के बाद बता रहा हूँ कि जो मैंने पैसे लगाए थे ना, करीबन 2500 रुपये मान लो, लेकिन मैंने जो वैल्यू सीखी ना ऐसे, वो 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर है। क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे सीखी है ना। जैसे कि एक चीज बताता हूँ, जैसे मेरे पास है ना मौका था कि मैं चाहता तो इस रूम का है ना 1 घंटे का अपग्रेडेड प्लान ले सकता था, इजीली ले लेता। लेकिन मेरे माइंड में एकदम क्लिक किया कि यार, कि जब जूम 40 मिनट देता है तो क्यों ना अपनी प्रेजेंटेशन को इतना शानदार बनाया जाए कि 40 मिनट के अंदर मैं कुछ अच्छी चीजें डिलीवर कर पाऊं, और सामने वालों की लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आ सकूं। तो ये बहुत बड़ा टास्क था कि 40 मिनट में जो सामने दिखते थे, कि कैसे मुझे अपना एजुकेशन वाइज भी पॉइंट रखना है, एक्टिविटीज भी करानी है, ब्रेकआउट सेशन भी देना है, इन 40 मिनट के अंदर कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन 5-5 दिन में हो गए, मतलब करना बहुत आसान सा लगता है कि 40 मिनट में ना बहुत सारी चीजें डिलीवर कर सकते हो। बस शर्त है कि वो एक स्ट्रक्चर के अंदर मेंटेन। पहले कोई स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता था, लेकिन अब मैं स्ट्रक्चर बनाना सीख गया हूँ कि किस बात के पास क्या बात बोलनी है, ताकि आपके अपने माइंड में इजीली रजिस्टर्ड हो सके। बहुत सारे अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस अभी, ऐसे लर्निंग की स्टेजेस जिसने 4 समझ ली ना, बहुत काम करने वाली। अपने आप को हर काम में डिफाइन कर देना, मैं कौन से स्टेज के ऊपर हूँ। अभी हम सब लोग का है सेकंड स्टेज के ऊपर है, किसी ने हमें बता दिया था एनएलपी के बारे में, हमें पता है। जब मल्टीपल प्रैक्टिस हो जाएगी तो थर्ड स्टेज ऑफ लर्निंग पे पहुंच जाएंगे। और बार बार करना होगा, बार बार। अभी जब भी हम तैयारी करेंगे ना प्रेजेंटेशन देने की या किसी को बताने की, तो मन में एक अजीब सा डर रहेगा। और ये डर बुरा नहीं है, डर बहुत अच्छा है।
डर आता किस वजह से? अनकॉन्शियस माइंड आपको मैसेज करता है कि कुछ चीजों में कमी है, प्रैक्टिस करो। यस। जब ये प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम हो जाएगी ना, और ये सब चीजें जब अनकॉन्शियस में ट्रांसफर हो जाएंगी, तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा एनएलपी के बारे में कुछ कहने का। और किसी भी चीज की प्रैक्टिस उठा के देख लो आप, बाइक को आपने मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किया था ना, तो इस वजह से आज आपको डर नहीं लगता बाइक चलाने में। ये किसी अदर चीज में लगा के देख लेते। लर्निंग की स्टेज वास्तव में बहुत कमाल की है, और मैं हर स्टेज में उसको चला चला के देख रहा हूँ कि यार मैं इस स्टेज में किस में हूँ, मैं इस स्टेज में यहाँ पे कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, यदि मेरे को इस जगह प्रॉब्लम आ रही तो मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। और अनकॉन्शियस घोड़ा वास्तव में बहुत कमाल का है, और जितना जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती जाएगी ना, वो उतना ही ट्रेंड होता जा रहा है। उसको ट्रैक पे लेके आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि आज इन चीजों को समझ के हम आगे नहीं बढ़े, इन चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, मतलब यूज ढंग से नहीं यूज कर पाए तो। और वो प्रिस्पोजिशन है ना कि अनकॉन्शियस माइंड बैलेंसिंग द कॉन्शियस माइंड। हमें लग रहा है कि हम चीजें कर रहे हैं, पर वो अनकॉन्शियस करा रहा है। तो कोई भी यदि गलत हैबिट है, कोई बुरी हैबिट बन गई है बाय डिफॉल्ट, उसको कॉन्शियसनेस के थ्रू तोड़ दो, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड वापस से वही हैबिट कराने, बेकार हैबिट पे आपको लेके जाएगा। लेकिन आपने यदि कॉन्शियसनेस पे उसको ना रिजेक्ट करने का काम किया, तो वो पैटर्न टूट सकता है, भले वो गलत संगति क्यों ना हो, या फिर वो मोबाइल चलाना ही क्यों ना हो। बहुत सारे लोगों को आज मोबाइल चलाने की हैबिट पड़ गई है, और मोबाइल में होता है VAK बहुत हाई, विजन ऑडियो और कैनेस्थेटिक। वो बहुत अच्छा हमें एक्सपीरियंस कराता है, तो हम देखने तो कुछ और जाते हैं और लगने कुछ और लग जाते हैं। अनकॉन्शियस में उसकी प्लानिंग हो चुकी है, मतलब पूरा पैटर्न बन चुका है। उसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि कॉन्शियसनेस के थ्रू तोड़ दो, कि नहीं यार अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम करूंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगती है, बहुत, इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगेगी किसी भी पैटर्न को चेंज करने में। और ये पैटर्न ऐसे ही नहीं बने, ये हमने खुद ने बनाए। आज जो भी हमारे माइंड के पास हैबिट्स बनी है, ये हमने खुद ने बनाई है, और बड़ी मेहनत से। और वेद सर ऐसा कहते हैं कि हम हमारी जिंदगी, पता है, खुद मेहनत से बर्बाद करते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं हम हमारी जिंदगी को नर्क बनाने में। तो अब अपने पास मौका है कुछ अच्छी चीजें, अच्छे लोगों के साथ रहने का, अच्छे एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीजें डेवलप करने का। मैं तो बहुत एकदम कुछ भी चीज है ना, इससे कुछ नेगेटिव भी आती है, कुछ इमोशंस भी हावी होता है। अभी मैं इमोशंस मास्टरी के ऊपर मतलब अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ, कि जैसे भी कोई इमोशंस मेरे ऊपर आता है तो उसका मैसेज समझता हूँ, फिर उसे चेंज करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि यदि आपको सच में अपनी लाइफ को आसान बनाना है, तो उसके ऊपर थर्ड फिंगर आती है इमोशन मास्टरी की। फर्स्ट आती है हेल्थ, फिर आती है फास्ट लर्निंग। फास्ट लर्निंग का मैंने आपको बताया कैसे कर सकते हो आप, माइंड के जो लर्निंग की स्टेजेस है ना, उससे आपको फटाफट गुजार दो, फास्ट लर्नर बन जाओगे आप। थर्ड इमोशन मास्टरी, इमोशंस की मीनिंग समझो, उसकी मैसेज समझो। फिर फोर्थ वेल्थ के ऊपर काम करना है, एंड फिफ्थ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करना है। फिर आपको लाइफ में कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि आप इन 5 फिंगर्स पे काम करना सीख गए। तो स्टेप बाय स्टेप अपने आप को फॉलो करो। मैं फास्ट लर्निंग को क्रॉस कर चुका हूँ, मैं बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी सीख लेता हूँ। अभी काम चल रहा है इमोशन मास्टरी मास्टरी के ऊपर, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा 5 दिन का, बहुत मजा आया, बहुत मजा। 40 मिनट की प्रेजेंटेशन के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती थी 4 से 5 घंटे, और वो भी उस टाइम बिल्कुल माइंड को ऐसा रखना पड़ता था कि एकदम फोकस्ड, कि क्या देना है जो बेस्ट हो। कंटेंट बहुत सारा पड़ा, बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, पर सभी थोड़ा दे सकता था।
तो उसको 4 से 5 घंटे पहले सोचना, फिर स्ट्रक्चर बनाना, फिर देना, बहुत मतलब सुनना बहुत आसान है फर्स्ट टाइम, लेकिन जब बनाते हैं ना तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और इसलिए कहते हैं ना, जब हम सिखाते हैं ना तो दरअसल में सीखते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा 5 दिन का। मुझे पहले एक बार लगा था कि ना छोड़ दो यार, सब कुछ कोई काम का नहीं, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये चीजें बहुत काम की हैं, स्टेप बाय स्टेप टूटेंगी। अभी फर्स्ट ऐड चला है ना, तो ऐड के इतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि फर्स्ट जब फोटो और प्रोग्राम के बारे में लोगों के पास गया ना इन्फॉर्मेशन, तो उनके माइंड के पास वो इमेजेस नहीं थी जिससे वो कंपेयर कर सके। क्योंकि माइंड एक बार में नई चीजों को नहीं पकड़ता है, जब तक वो ऐड मल्टीपल टाइम उनके पास नहीं जाएगा तब वो चीजें काम करेंगी। अब मैंने सोचा मेरी वेबसाइट के अंदर मैं कुछ नई चीजें इंक्लूड करने वाला हूँ। यहाँ से हमने जैसे फीडबैक्स ले रहे हैं, सीख रहे हैं ना, तो ये फीडबैक्स भी मैं उसके अंदर डालने वाला हूँ, क्योंकि बहुत काम के। सबसे पहले लोग बाग क्या करते हैं, वीडियोस देखते हैं, कंटेंट नहीं पढ़ते हैं। तो जो जो मैंने गलतियां करी ना, तो मुझे समझ में आ रही। और यदि ये किया ही नहीं होता तो क्या समझ में आ रहा होता? तो बहुत बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही शानदार। अभी जैसे मुझे कुछ चीज आती भी नहीं है ना, जैसे अब मैं भी सुबह कुछ एक सॉफ्टवेयर पे काम करना सीख रहा था, तो मुझे पता है मैं फर्स्ट टाइम सीखूंगा तो क्या वो आएगा? नहीं। बहुत जब माइंड के पैटर्न्स उस टाइम ऐसा सर दुखने लग गया, जैसे माइंड के जब पैटर्न्स चेंज होते हैं ना कुछ नया सीखने में, तो बहुत दर्द होता है। पर मुझे पता है कि नहीं, इसको मैं वापस अगले दिन देखूंगा। चलो एक दिन कोई चीज समझ में नहीं आ रही, वापस दूसरे दिन देखूंगा। जब मैं दूसरे दिन देखूंगा ना, तो वो चीज मेरे लिए नई नहीं रहेगी, पुरानी हो जाएगी, क्योंकि कुछ पैटर्न्स माइंड के पास पहले बन चुके हैं। फिर मुझे पता है कि उसके ऊपर मैं बार बार प्रैक्टिस करूंगा तो वो चीजें भी खत्म हो जाएंगी। तो इन तीनों चारों स्टेप्स को बहुत अच्छे से मैं समझ पा रहा हूँ, है ना। लर्निंग के बारे में मुझे पहले ही पता था और मैं पहले ही बहुत वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन अब ज्यादा समझ पाया। एनएलपी की गाइडिंग बिलीव्स के बारे में अब समझ पा रहा हूँ मैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग होती क्या है, कैसे एक चीज को पकड़ के कैसे बड़ा कर सकते हैं ना, वो समझ पा रहा हूँ। तो मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आ रहा है, बहुत शानदार है। नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ कि अगले मंथ रखूंगा ये 5 डे का प्रोग्राम। उससे पहले कुछ तैयारी और करनी है, और इसको उसके अंदर और फिल्टर्स लगाने, और अपडेट्स करना है इस प्रोग्राम को। तो चलिए, डेफिनेटली अपन वैसे कनेक्ट रहेंगे ग्रुप से, एंड नेक्स्ट की हम तैयारी बिल्कुल करते हैं, और नेक्स्ट प्रोग्राम को बहुत अच्छे लेवल के ऊपर लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं। तो चलिए मिलते हैं, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, एंड सेम माइंडसेट के लोग मिलते हैं ना तो बहुत मजा आता है। आज ये 5 डे का प्रोग्राम मैंने कराया ना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल पाता हूँ। फर्स्ट डे मुझे इतना डर लगा था कि मुझे लगा था कि यार प्रोग्राम को बंद कर देते हैं, कैंसिल, सबको पैसे इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इतना डर था फर्स्ट दिन, लेकिन जैसे 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 आगे बढ़े, डर खत्म होता गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। अब समझ में आ रही स्टेप्स क्या होती। अब थोड़ा बड़ा प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, है ना। आज के लिए शुभ रात्रि। आप सभी लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। राइट सर, ओके, गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।